हैं, जहरीली शराब के चलते 35 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। छपरा और सीवान के कई गांव में मातम पसरा हुआ है। 5 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि ये क्यों हुआ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छपरा और सीवान के कई गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इस मामले में बिहार सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया कि 5 पुलिस अधिकारी जो उस इलाके के आते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जहरीली शराब की वजह से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, कहां से आई जहरीली शराब, और मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ चुका है। 35 लोगों की जान चली गई। सारण और सीवान में मातम पसरा हुआ है परिवारों में। और अब आपको बताते हैं जहरीली शराब से गांव-गांव में कैसे मातम पसरा हुआ है। सारण और सीवान, मकेट, 16 से आपको बता दें ज्यादा यहां पर ऐसे गांव हैं जहरीली शराब की चपेट में आ चुके हैं। मौत का जो पहला मामला सामने आया वो 14 अक्टूबर को सामने आया था। भगवानपुर बाजार में पाउच वाली शराब बेची जा रही थी, जिसे पीने की वजह से सीवान में 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सीवान में जहरीली शराब से अब तक 28 और सारण में 7 मौतें हुई हैं। वहीं एक्शन की बात करें तो 12 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 5 पुलिस अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में कैसे बिक रही थी शराब, और इस लेवल पर पाउच में बेची जा रही थी कि लोग खरीद रहे थे और मौतें भी हो रही हैं। अब आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ये समझ सकें कि जहरीली शराब ने लोगों की जिंदगियों पर कैसा कहर बरपाया है। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट। ग्राउंड पर जब आएंगे तो कई ऐसे घर हैं जहां पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। प्रशासन के दबाव में, चौकीदार के दबाव में, स्थानीय थाने के दबाव में आनन फानन में शव को जला दिया गया है। और ये स्थिति यहाँ इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां लगभग हर घर में ये 10 घर का टोला है। और यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है इस घर में? इस घर में तो 1 है, लेकिन सब मिला के 6 है। 6 लोगों की मौत हुई है यहाँ गांव में। इसी गांव में 6 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे टोले में आप घूमिए, जहां भी आप घूमिए, बस आपको चारों तरफ चित्कार ही सुनाई देगा। हर दूसरे घर में दरवाजे पर वो कर्मकांड हो रहा है। पीछे आप देखिए, वहाँ पर महिलाएं वहाँ पर चित्कार कर रही हैं। सामने भी अगर आप देखिए तो कई घरों में 7 लोगों की मौत इस एक टोले में। ये जो खैरवा गांव है, यहाँ पर एक टोले में 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ सामने देखिए, यहाँ पर सामने देखिए, इस घर में भी यहाँ पर मौत हुई है। और वहाँ पर भी पूछने वाले लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जो सियासत है वो भी जाहिर सी बात है, विपक्ष यहाँ पर पहुँच रहा है। विपक्ष के लोग कुछ सहानुभूति भी जता रहे हैं। राजनीतिक जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो एक तरह से राजनीतिक पर्यटन भी शुरू होता है। राजनीतिक पर्यटन भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठ रही है, अगर हर महीने जहरीली शराब पीने से बिहार में यही कहर बरपेगा तो जाहिर सी बात है हुक्मरानों को ये सोचना होगा, ये फैसला लेना होगा कि शराबबंदी की समीक्षा करनी होगी या फिर शराबबंदी को बिहार में लागू करने के तरीकों की समीक्षा करनी होगी। और जहरीली शराब से मौत को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का, वो अब गिरोह के रूप में काम कर रहा है। और पूरी तरीके से जो है इनके जितने माफिया लोग हैं, अब ये लोग कंट्रोल करने लगे हैं बिहार सरकार को, बिहार के पुलिस को, बिहार के एक्साइज को। कोई भी एक अधिकारी का बता दो जिस पे कार्रवाई की गई हो, कोई एक बड़ा अधिकारी जिस पे कार्रवाई की गई हो। किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर शराबबंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां बिहार में शराब उपलब्ध ना हो। नीतीश कुमार जी के हाथ में अब बिहार सुरक्षित नहीं रह गया। अब इनसे बिहार चल नहीं रहा। माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद 7-8 दिन पहले बोला है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। यानी कि 10% शराब लोग पी रहे हैं, मतलब शराब आ रहा है उनके वर्षन से ही आता है। और उस शराब के आड़ में जहरीली शराब भी आ रहा है शराब माफियाओं के द्वारा, और बन भी रहा है। ये जो मौतें हो रही हैं, कौन गुनहगार है? सरकार के जो पदाधिकारी हैं जिनके मिली भगत से शराब आता है और शराब जहरीली शराब से लोग पी के मौतें होती है। वो पदाधिकारी दोषी है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं जहरीली शराब से मौत पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जहरीली शराब पर आरजेडी को घेरा है। उनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए, क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं।
इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज़ उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। और रूपेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रूपेश, एक तरफ तो मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है इस मामले में, दूसरी तरफ सियासत इतनी ज्यादा है कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर शराब मिलना बंद नहीं हुई है। हर जगह शराब मिल रही है, वो भी जहरीली शराब भी मिल रही है। देखिए, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन शासन और प्रशासन का काम अपनी जगह पर है। सियासत करने वाले सियासत करेंगे और जब वो विपक्ष में रहते हैं उनकी भाषा कुछ और होती है, जब वो सत्ता में आ जाते हैं उनकी भाषा कुछ और हो जाती है। विजय सिन्हा की भाषा आज कुछ और है, तेजस्वी यादव की भाषा आज कुछ और है, लेकिन जब विजय सिन्हा विपक्ष में रहेंगे भाषा बदल जाएगी, तेजस्वी यादव सत्ता में रहेंगे तो उनकी बोली कुछ और होगी। वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि 1-2 नहीं बल्कि 8 साल हो गए। शुरुआती में जब लागू हुआ शराबबंदी बिहार में, उस वक्त कहा गया कि अभी नया नया है, कई बार कानून में तब्दीलियां भी लाई गई कि ऐसे नहीं हो रहा है। लेकिन अब 8 साल गुजर गए हैं, 8 साल में बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और ये बात बहुत सही है कि बिहार के गांव-गांव में शराब मिल रही है और शराब कहीं अब बहुत मुश्किल चीज़ मंगाना नहीं रह गया है। एक कॉल पे शराब अवेलेबल है और कई जगह तो सार्वजनिक तौर पर, मैं सारण और सिवान के गांव में जब था तो जहां पर सबसे ज़्यादा मौत हुई है, लोगों का कहना है कि यहाँ पोखर पे, बाजार में, हाट पे, भगवानपुर हाट में मेले के दौरान बोरे में रख करके और पाउच बेचा जा रहा था। बाजाब्ता स्कीम चलाया गया कि 100 रुपये में 4 पाउच यहाँ पे मिलेगा और उसी स्कीम के तहत लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब खरीद ली और उसका सेवन किया, लोग मर गए। तो शराब की उपलब्धता है, अब ये सरकार को भी संस्थागत रूप से ये स्वीकार करना होगा, लेकिन उसके साथ ही शराबबंदी कानून और उसकी मंशा पर किसी को शंका नहीं है। नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू किया उसके फायदे भी सामने आए, लेकिन अब चूंकि शराबबंदी सिर्फ इतनी है कि दुकानें नहीं हैं शराब की, लेकिन शराब मौजूद है। लिहाजा ये कौन सुनिश्चित करेगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि शराबबंदी के बावजूद शराब नहीं मिलनी चाहिए और अवैध तौर पर इस तरह बिक्री हो रही है, जैसे कि रूपेश बता रहे हैं। जब इन्होंने सीवान के गांव में इस तरह से मातम पसरा देखा तब ये बात खुलकर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश ताज़ा स्थिति बताने के लिए, लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है।